जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। आज बुधवार के दिन मैं आपके साथ ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। संगत जी पूरा सत्संग सुनिएगा, आपके यकीनन बहुत सारे सवाल आज इस सत्संग से क्लियर हो रहे हैं और गुरु महाराज जी की अपार जो कृपा है वो आप सभी पे बनी रहे। संगत जी जब हम सत्संग पूरा सुनते हैं ना, हमें ब्लेसिंग्स तभी मिलती हैं क्योंकि हमें और आपको नहीं पता कि सत्संग के नेक्स्ट पार्ट में गुरुजी ने क्या आपके लिए खजाना छुपा के रखा है। तो आंटी जी की वाणी में हम ये सत्संग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा और कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा। और संगत जी कई बार आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते हैं ना, तो आप नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक करके बेल आइकन पे वहाँ पे ऑल कर लिया करें, तो आपको सारी जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी सत्संग का अपडेट रहेगा वो इंस्टेंटली मिल जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये गुरु जी की कृपा से मेरा बहुत सारे सत्संग गुरु जी की कृपा से शेयर किए। तो संगत जी, मुझे गुरु जी का अभी कल परसों से मैसेज आ रहा था कि उत्तर तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। वैसे तो मैंने संगत जी गुरु जी का पहले भी, अभी थोड़े दिन पहले भी सत्संग शेयर किया है, शुक्राना सत्संग शेयर किया है। बट रात को फिर मुझे मैसेज मिला गुरु जी का कि कुड़िए तू सत्संग ध्यान ना सुनो और फिर ऐसे तो बाद शुक्राना करी। क्योंकि संगत जी उसमें भी गुरु जी ने जैसे बताया मुझे कि उन्होंने पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा मेरे घर के ऊपर ग्रह था, संकट था, तो वो उन्होंने टाला है। तो गुरु जी आपका बे अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज, हमें नहीं पता कि आप हमारे कौन से दुखों को, कष्टों को अपने ऊपर ले रहे हो, हम नहीं जानते हैं। आप दया करो हम पे कि हम आपकी महिमा को समझ पाए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। संगत जी, गुरु जी ने जैसे अभी थोड़े दिन पहले बड़े मंदिर बुलाया और वहाँ बड़े मंदिर के लिए संगत जी मुझे बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि कुड़िए तू बड़े मंदिर आ, और तेरी जो है मैं वेट कर रहा हूँ। नए साल वाले दिन भी मैं जाने की कोशिश करी लेकिन मैं नहीं जा पाई। गुरु जी की आज्ञा नहीं होगी। हो सकता है कि कई बार हम सुनते हैं ना कि गुरु जी कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूँ तो उसमें भी तुम्हारे कोई कर्म कट रहे हैं। तो यही है कि उसमें भी गुरु जी ने कोई कर्म काटे हैं कि जो मन में उन्होंने तड़प दे रखी थी बुलाने की लेकिन नहीं बुलाया, तो वो भी गुरु जी का अनंतम शुक्राना है। तो संगत जी, गुरु जी का ये मैसेज था कि कुड़िए तेरे ऊपर बहुत बड़े जो तेरे कर्म है वो मैं काट रहा हूँ और तू अपनी जो है किस्मत की चाबी है वो लेके जा बड़े मंदिर आके। तो संगत जी, गुरु जी ने पता नहीं कौन कौन सी की बड़ी इतनी बड़ी जो ब्लेसिंग्स दी हैं हमें नहीं पता। हो सकता है कि वो आगे आने वाले टाइम में इन फ्यूचर उन ब्लेसिंग्स की नीड हो, वो तो गुरुजी जानते हैं। तो गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं बड़े मंदिर आके। संगत जी, जब हमने लंगर प्रसाद खाया तो वहाँ पे मेरा बेटा जो था वो है 10 इयर्स का है, तो वो हमारे मेरे साथ नहीं था, वो मेरे भांजे थे, उनके साथ ही बैठा हुआ था। तो उसने बताया कि उसने देखा कि लंगर प्रसाद पे जो रोटी प्रसाद उसको मिला उस पे 2 टाइम्स उस पे 7 नंबर जैसे ऊपर रोटी पे था, प्रसाद पे था। तो उसने बाद में बाहर आके बताया कि मम्मा मेरी रोटी पे गुरुजी ने 7 नंबर ब्लेस किया है। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना। बेटा मेरा पहली बार गया था लेकिन मैं सेकंड टाइम गई थी, तो गुरुजी ने बेटे को भी ब्लेस किया है। तो शायद गुरुजी इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि वो शुक्राना सत्संग के लिए। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना। बहुत सारे कष्ट उन्होंने, पता नहीं कौन सी बीमारी है या क्या है, गुरुजी जानते हैं, उन्होंने काटी है बड़े मंदिर बुला के, हमें नहीं पता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, और गुरु जी ने भी कल मैं जैसे मेरे को मैसेज दिया कि कल नहीं, सॉरी 2 दिन पहले मेरे को मैसेज आया था कि मैं तुझे आज हनुमान के रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी, मैं जब मॉर्निंग में जैसे स्कूल गई हूँ और उसके बाद फिर मैं घर में भी आई हूँ, तो मेरे मन में था कि, और उन्होंने ये भी बोला था कि मैं आज आऊँगा तेरे घर में दर्शन देने आऊँगा, दर्शन दूंगा आज तुझे मैं।
तो मेरे मन में चल रहा था पता नहीं किस रूप में कैसे आएंगे गुरुजी, दो दर्शन दो। तो मुझे मतलब ये भी मैसेज मिल रहा था कि हाँ भी सफाई कर तू अपने मंदिर की। तो मैंने जैसे शाम को मंदिर जो है अच्छी तरह से साफ करके जैसे उसका सारा सामान सेट कर दिया। तो और मेरे मन में यही भी आ रहा था कि हाँ भी चलो गुरुजी को फूल पसंद है, और मैं बाहर जाके जैसे आस पड़ोस के घर से कहीं फूल जैसे लगे हुए हैं तो मैंने सोचा चलो मैं वहां से तोड़ के ले आती हूँ 1-2 फूल जितने भी मिल जाएंगे। तो संगत जी जैसे ही मैंने गेट के बाहर पैर रखा इतने में एक भैया आए। तो वो मुझे कहने लगे कि दीदी मैं ना बालाजी और हनुमान मंदिर जी से आया हूँ, तो आप कोई दीक्षा वगैरह दो कुछ। तो मेरे मन में एकदम से जैसे शक हुआ कि मे बी मतलब यही गुरुजी का वो आदेश है कि वो मतलब इसी रूप में शायद मेरे पास आए हैं। तो वो मतलब जब भैया को मैंने जैसे जो भी दान दक्षिणा दी तो वो एकदम से मतलब उन्होंने बड़ी अच्छी ब्लेसिंग्स दी, खुश रहो आप हमेशा, इस तरह से कुछ वो बोले। तो मुझे ऐसे लगा कि बाकी जो गुरुजी कह रहे थे कि सुबह की मैं आऊंगा तुझे हनुमान जी के रूप में दर्शन देने, तो गुरुजी वो उन्हीं भैया के रूप में जैसे आए, उन्होंने जो ब्लेसिंग दी। कहते हैं ना कि जो दुआएं होती हैं, ब्लेसिंग्स होती हैं, वही हमारे लिए मतलब हमारे भगवान के दर्शन है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज जब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मैं अभी सत्संग से जाके आई हूँ, क्योंकि गुरुजी ने कल मेरे को बोला था रात को कि सत्संग सुन के सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना सत्संग कर। तो रात काफी हो चुकी थी संगत जी, तो सारे सोए हुए थे, तो मैंने उस टाइम रात को नहीं किया। गुरुजी आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मैं रात को सत्संग शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो मैंने आज जैसे सत्संग पे जाना था, तो सत्संग से जाने से पहले मैं जैसे सत्संग कोई सुन रही थी, तो एकदम से कोई जैसे मैसेज सामने शो हुआ। तो उसमें वो आ रहा था गुरुजी का मैसेज कि कुड़ी आज मैं तेनू बाल रूप में दर्शन दूंगा, बच्चे दे रूप च दर्शन दांगा। तो संगत जी आज मैं जब सत्संग पे गई हूँ तो वहां पे एक छोटी सी गुड़िया थी, मतलब जैसे 2 साल की होएगी या 3 साल की। तो संगत जी वो गुड़िया क्या कर रही थी, बार बार जैसे फूल जो थे, जैसे गुरुजी के स्वरूप के आगे फूल रखे हुए थे, तो कुछ एक फूल की जो लीव्स होती हैं वो जैसे बिखर जाती हैं आसपास मैट पे। तो वो बार बार जो भी थोड़े थोड़े फ्लावर्स के जो पेटल्स थे वो गिरे हुए थे नीचे, और वो उठाती और मेरे ऊपर बार बार फेंक देती। तो मेरे मन में एकदम से आया कि गुरुजी कह रहे थे कि मैं कुड़ी आज मैं तेन बाल रूप च बच्चे दे रूप च दर्शन दांगा। वो बार बार मेरे ऊपर ही आके जो फूलों की पंखड़ियां थी वो नीचे से उठाती और फेंकती। और मेरे मन में आया गुरुजी अगर ये आगे जाके थोड़े से जो गुरुजी के चरणों के पास जो फूल पड़े हुए थे, काफी सारे फ्लावर्स जैसे पेटल्स पड़ी थी फ्लावर्स के, तो मेरे मन में एकदम से गुरुजी जब ये आगे जाके वहां से उठा के लेके आएगी ना, फिर मेरे ऊपर डालेगी, तो मेरे लिए पूरा इशारा होगा कि आप ही आपने जो मुझे कहा था कि मैं तुझे बच्चे के रूप में दर्शन दूंगा, तो फिर मेरे को समझ मेरा आंसर मिल जाएगा कि गुरुजी ये आपका रूप ही है इसमें। तो वैसे तो ये कि हम मतलब भगवान जो है हर एक के अंदर है, हर एक जीव के अंदर है, कण कण में है, लेकिन जो हमारा मन है फिर भी वो मतलब वो मांगता है कि हाँ भी एक विश्वास पूरा वो करना चाहता है कि हाँ भी गुरुजी आपने जो बोला है वो सच में वही चीज है ना। तो संगत जी वो सच में वो है छोटी सी गुड़िया, वो आगे गई वहां गुरुजी के चरणों के पास, थोड़ा सा आगे जाके उसने वहां से पेटल्स उठाई, वहां से लाके मेरे आगे उसकी मदर बैठी हुई थी, उसने उनके ऊपर नहीं डाले, फिर वहां से लाके 2-3 पेटल्स मेरे ऊपर डाल दी उसने। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बेअनंतम शुक्राना। और गुरुजी जैसे संगत जी बार बार कहते हैं, कई बार मन में आता है कि मेरे को इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस नहीं आती है, तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। गुरु महाराज बहुत शुक्राना है आपका कि जब गुरुजी ने 6 तारीख को मुझे 6 जनवरी को डुगरी बुलाया, वहां पे भी कुछ टाइम के लिए मुझे 2 बार जैसे गुरुजी की खुशबू आई है। एक बार चंदन के रूप में जैसे आई है जब मैं गुरुजी ने मुझे अपना स्वरूप ब्लेस किया, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। और एक बार जब लंगर प्रसाद लेने गई तब भी वहां पे जैसे रोज की फ्रेग्रेंस आई,
तो संगत जी, गुरु जी के हम शुक्राना कितने करें उतने ही कम है। तो संगत जी, उस दिन भी मुझे गुरु जी का मैसेज आया था, कुड़िए तैनू खुशबू दे रूप विच, गुलाब दी खुशबू दे रूप विच दर्शन दांगा। और संगत जी, मेरी एकदम से, जैसे मैं बैठी हुई थी, सर्दी है तो वैसे जैसे शॉल लिया हुआ था, तो एकदम से रात को ना जैसे मेरे खुद के अंदर से ही जैसे जो शॉल था या ड्रेस जो मैंने डाली थी वहां से एकदम से खुशबू सी आने लगी। पहले मुझे लगा कि शायद मैंने रोज जो जैसे सैंडल वाला जो सेंट होता परफ्यूम में भी उससे उसकी आ रही है। फिर बाद में मेरे को ध्यान आया कि वो तो मैंने ड्रेस चेंज ही कर दी थी, तो ये तो और डालना था मैंने। एकदम से कुछ टाइम के लिए वो संगत जी मुझे वो खुशबू आती रही। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का कि किस तरह से वो हर पल बात, मन की बात सुनते हैं और ब्लेस करते हैं। गुरु जी के मैसेज भी उसके बाद आए हैं कि कुड़िए तू मतलब ज्यादा चाहती है कि है ना मैंने खुशबू आए, सब तेरी ख्वाहिशां बहुत ने, तो वही तेरी ख्वाहिशां पूरियां करांगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का, बहुत शुक्राना कि उन्होंने जैसे सत्संग के जरिए कल मुझे समझाया कि उन्होंने किस तरह से उन्हें मेरे घर के ऊपर कोई बड़ा ग्रह था जो उन्होंने टाल दिया है। तो संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद तो हमारी जो लाइफ है वो उन्हीं के हाथों में ही है। गुरु महाराज माफ करना कि आपकी रजा में अगर हम राजी ना रह पाए, गुरु जी आपके हाथ में ही है हमारी डोर, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि मुझे टोटली सरेंडर करो। तो गुरु जी, हम इस लायक नहीं हैं, आप कृपा करो कि हम पूर्ण रूप से आपके नतमस्तक हो पाएं और आपकी इच्छा के अनुसार चल पाएं। आप कृपा करो महाराज, बख्शना, पुल्ला बख्शना गुरु महाराज। पता नहीं हमारे पिछले जन्मों के और इस जन्म के जो हमें नहीं पता कि हमने क्या कर्म किए। गुरु जी कहते हैं संगत जी की सत्संग के जरिए कि तुम्हें नहीं पता कि तुमने जाने अनजाने में कई बार हो सकता है कि मतलब कौन से माड़े या कोई ऐसे कोई कर्म करे हो जो तुम्हें नहीं पता, तो उनके लिए भी हमें गुरु जी से माफी मांग लेनी चाहिए, चाहे वो इस जन्म के हों चाहे वो पिछले जन्म के कर्म हो। तो हमें नहीं पता होता कि जाने अनजाने हम कैसे कर्म कर जाते हैं। गुरु जी माफ करना अपने बच्चे को कि जो भी कर्म हमने किए हैं उन गुनाहों के लिए माफी देना गुरु महाराज। और संगत जी, गुरु जी जैसे के साथ जुड़ने के बाद और भी कुछ आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद, जुड़ने से पहले मन में इतनी नेगेटिविटी आ जाती थी, इतनी टेंशन होती थी, इतनी एंजाइटी होती थी। लेकिन सच में गुरु जी ने जब से अपने साथ जोड़ा है, जब से बड़े मंदिर में मैं गई थी पहली बार 7 जुलाई को, वहां से लंगर प्रसाद खाया, तो सच में जो मन है एकदम से बिल्कुल शांत हो गया। उसके बाद मतलब कुछ भी हो वो चिंता नहीं होती अब जैसे पहले होती थी कि छोटा सा, जैसे स्कूल में टीच करती हूँ तो वहां पे भी कई बार कोई बात ऐसी छोटी सी छोटी हो जाती थी तो चिंता हो जाती थी। तो संगत जी, गुरु महाराज की इतनी कृपा है कि अब जैसे मर्जी कोई बात हो, लेकिन अब वो उस तरह से वो दिमाग में कोई टेंशन नहीं होती। ऐसे लगता है कि हर पल गुरु जी साथ है, हर पल गुरु जी साथ है। कहीं भी कुछ कोई बात आती है तो हमेशा जैसे स्वरूप तो मेरे साथ ही होता है गुरु जी का, क्योंकि गुरु जी ने बोला था कि अपने पर्स में तो स्वरूप रख के जाया कर, लेके जाया कर। तो संगत जी, मैं डेली जब जाती हूँ तो गुरु जी का स्वरूप जो है मेरे पर्स में या मेरी पॉकेट में, जैसे एक साफ जो हैंकी होता है उसमें डाल के जैसे, तो मैं साथ में लेके जाती हूँ। अगर वॉशरूम वगैरह जाना हो तो मैं पहले गुरु जी का स्वरूप रख के जाती हूँ। तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना कि ऐसी सद्बुद्धि देने के लिए। एक और जो मुझे लगता है कि गुरु जी सत्संग शेयर करवाना चाह रहे हैं कि जैसे कई बार हमें कोई दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो तो हम गुरु जी के चरणों में या गुरु जी के स्वरूप पे जो चंदन तिलक लगाते हैं तो वो लगा के, और वही फिंगर जो है हम जहाँ पे भी अपने बॉडी पे कहीं जो भी तकलीफ है, दुख दर्द है जो भी है, तो वहाँ पे अगर हम लगाएं तो उससे हमारे जो है विश्वास के साथ गुरु जी को अरदास करके लगाएं तो उससे हमारी जो भी दर्द है या जो भी तकलीफ वो ठीक हो जाती है। और संगत जी, जैसे बालों में भी, मेरे भी बाल जो है गुरु जी ने जैसे बोला था कि ब्लैक मैजिक हुआ है, तो जैसे बहुत सारे बाल मेरे भी झड़े हैं, तो मैं भी अब गुरु जी की कृपा से जैसे चंदन का तिलक गुरु जी के स्वरूप पे लगा के वही फिंगर जो है अपने बालों पे लगाती हूँ।
तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क वो लगा कि अब बाल जो है वो झड़ते नहीं हैं। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना है ऐसी ब्लेसिंग्स देने के लिए, अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, मेरे को एक और सत्संग जो लग रहा है कि गुरुजी शेयर करवाना चाहते हैं कि कई बार हमारे घर में कोई नहीं मानता है, या हमारे आसपास या कोई रिलेटिव, कई बार होता है कि हम बात उनके साथ करते हैं लेकिन वो नहीं मानता है, तो हमें बहुत ज़्यादा उनके साथ जैसे जैसे गुरुजी कहते थे ना कि गुरुआं दे ऊपर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करीदा, तो मतलब हमें बहस या कोई इस तरह की ज़्यादा जो है डिस्कशन नहीं करनी चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि मेरे को भी यही मैसेज मिल रहा है बार बार कि तू कुछ ना क्या कर कुड़िए किसी ना, जिन्नू मैं मिलाना है, जिन्नू जोड़ना है, मैं अपने आप ही मतलब करूँगा। तो ठीक है, एक बार हम उसको अगर कोई मतलब तकलीफ में है, एक बार हम गुरुजी का रास्ता दिखाएं, उनको बताएं, तो अगर गुरुजी ने उसको अपने साथ जोड़ना है तो वो अपने साथ अपने आप ही जोड़ लेंगे। गुरुजी की जब मेहर होएगी, चाहे घर में भी हो हमारे, कई बार हम, मेरे को खुद को भी लगता है कि मैं उनको बोलती हूँ घर में, जैसे मदर इल्ला है या और है सबको, कि गुरुजी ने जैसे बोला था कि सारे जल प्रसाद पिया करो, लोटा उन्होंने घर में ही ब्लेस किया है, तो सारे जने जल प्रसाद पिया करें। लेकिन मैं उनको बोलती हूँ तो वो कई बार हाथ में दे दूँ तो पी लेते हैं, लेकिन नहीं पीते हैं कई बार, तो वैसे ही पड़ा रहता है। तो फिर मेरे को मन में यही आता कि गुरु महाराज, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि आपके जो इतना जल प्रसाद, इतना जिसका कोई मूल्य नहीं है, तो अगर मैं उनकी मिन्नतें कर करके उनको दूं तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। जब आपकी इच्छा होएगी तो अपने आप ही वो गुरुजी आप कृपा करना उन पे भी, कि वो भी जो है इस आपके जो जल प्रसाद की महिमा उनको समझ पाए, उसकी ब्लेसिंग को समझ पाए और अपने आप ही लें। आप कृपा करना गुरु महाराज, आपने ही करना है। और ऐसे ही संगत जी, जब मतलब बच्चे की कई बार दिमाग में चिंता होती है, या रात को भी मैंने बच्चे को थोड़ा सा वो डांटा उसके लिए, मतलब मुझे खुद को नहीं, ऐसे लगता है कि जैसे मैं खुद नहीं वो चीज़ गुस्सा करना चाहती हूँ, लेकिन अपने आप ऐसे लगता है जैसे कोई चीज़ धक्के से जैसे बुलवाती मेरे से, मतलब ऐसे लगता है खुद पे कंट्रोल नहीं होता। रात को भी मैं उसके होमवर्क के लिए जैसे उसको डांटा मैंने कि आपने गंदी राइटिंग करी है या कुछ इस तरह से बोला, तो उसके बाद फिर खुद को वो फील हुआ बाद में। फिर मैंने गुरुजी से भी माफ़ी मांगी मैं कि गुरुजी आप मुझे क्षमा करना कि मेरे बस की बात नहीं है, आप कृपा करो, आप मेहर करो कि बच्चे के ऊपर आप ब्लेसिंग्स दो। वैसे तो गुरुजी यही कहते हैं। फिर उसी टाइम गुरुजी का मैसेज आ जाता है कि तो अपने बच्चे दी, अपने पति दी किसी की चिंता ना करया कर, मैं सब कुछ संभाल लिया, मैं अपने आप देख रहे हैं सब। तो संगत जी, मुझे पता है कि गुरुजी ने सारा कुछ, मतलब वो उनको सब पता है कि मुझे किस चीज की नीड है, क्या चाहिए, मतलब वो अपने आप ही सारा कुछ देख रहे हैं, मुझे कोई चिंता नहीं है। गुरु महाराज आपने ही करना जो भी करना है, बस मेरी डोर जो है वो आपके हाथ ही है। गुरु महाराज आपको पता है कैसे चलाना है मुझे, मेरी लाइफ को आगे कहाँ लेके जाना है, वो आप जानते हो गुरु महाराज, मुझे नहीं पता। आप कृपा अपनी बस बनाए रखना गुरु महाराज, अपने चरणों में ऐसे ही रखना, अपनी प्रेम भक्ति बख्शना गुरु महाराज। आप जो बनाना चाहते हो अपनी बच्ची को, वो आपने देना है, मेरे बस की बात नहीं है। आप कृपा करना महाराज, बेअनंतम शुक्राना आपका, आपने अपने चरणों के साथ जोड़ा है आप। और एक और अरदास है गुरुजी आपके चरणों में कि मैं कई बार जैसे अमृत वेला कोशिश करती हूँ, आप भी बोलते हो कि कुड़ी अमृत वेला करया कर, जैसे गुरुजी कहते हैं कि शिव पुराण पढ़ा करो और सुखमनी साहिब पढ़ा करो। संगत जी, आपके भी चरणों में अरदास है कि जो भी चाहे, कुछ ऐसे होते हैं मतलब कि जो सिख धर्म को कई नहीं मानते हैं, तो उनको ये लगता है कि सुखमनी साहिब जो है, जो मतलब सिखों का है, या हमें पंजाबी वो समझ नहीं आती। आपको जैसा भी समझ आता है, चाहे आप डेली की एक अष्टपदी या 2 अष्टपदी पढ़ो, जितना भी आप पढ़ो, और लेकिन उसको पूरा ध्यान से सुनो सुखमनी साहिब जी के पाठ को। उसका जो स्टीक आता है, स्टीक मतलब जिसमें सुखमनी साहिब की व्याख्या भी दी होती है, आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको सारी जो चीजें हैं वो समझ आती हैं, एक एक चीज। तो मतलब सच में लगता है कि गुरुजी तभी वो कहते हैं कि तुम लोग सुखमनी साहिब पढ़ो, गुरबानी पढ़ो, क्योंकि इसके अंदर ही हमारी जो लाइफ से रिलेटेड जो भी हमारे जो आंसर है, जो भी हमारी मन के अंदर जो भी थॉट्स आते हैं, उन सब के जवाब मिलते हैं हमें गुरुजी।
तो इसीलिए संगत जी शायद गुरु जी ये सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं कि सुखमनी साहिब को भी आप लोग पढ़ो, तो इसी के जरिए ही हमारे जो दुख हैं वो कटते हैं। तभी इसको सुखों की मणि कहा गया कि सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन बिसरा। तो संगत जी गुरु जी का अनंतम शुक्राना है। गुरु जी ने आज जो सत्संग शेयर करवाया है और गुरु जी की सभी ब्लेसिंग्स के लिए भी लख लख शुक्राना है, कोट कोट शुक्राना है। गुरु जी सब संगत पे दया मेहर करना, अपने चरणों के साथ लगा के रखना, अमृत वेला बख्शना दाता जी। संगत जी गुरु जी बोलते हुए सत्संग करते हुए मेरे से जो भी गलतियां हुई हैं या मैंने कुछ भी गलत बोल दिया हो, मुझे नहीं पता कि मतलब गुरु जी बुलवा रहे हैं, उनको पता कि मैंने क्या बोलना था, पर फिर भी संगत जी माफ करना अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो। गुरु जी माफ करना, आगे से सद्बुद्धि देना, ऐसी समझ देना कि हम जो भी सत्संग करें वो मतलब आप जो बुलवाना चाहते हो संगत को, जो भी रिप्लाई दिलवाना चाहते हो, तो वो पूर्ण रूप से सबको समझ में आ सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बे अनंतम शुक्राना महाराज का, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी, आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की आज्ञा हुई है मुझे कि मैं शुक्रवार से अपना सत्संग शेयर करूं और शुक्राना करूं उनके चरणों में। शायद मैं कुछ बहुत सारे जो है गुरु जी के शुक्राना सत्संग भूल चुकी थी, तो संगत जी गुरु जी ने मुझे अभी अभी सत्संग के जरिए याद करवाया है। तो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि संगत जी जैसे मैंने मैसेज देखा कि गुरु जी का शुक्राना कर, शुक्रवार से शुरू कर, और संगत जी मेरे माइंड में आ रहा था कि मैंने बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं, अभी 1-2 दिन पहले भी मैंने सत्संग शेयर किए हैं, बट अभी फिर गुरु जी का जैसे मैसेज आया तो मैं सोच रही थी कि मैं कौन से सत्संग शेयर करूं। तो संगत जी गुरु जी की इतनी कृपा है, इतना हमें मतलब समझ देते हैं, बुद्धि देते हैं पल पल की, बेटा ये सत्संग शेयर कर जो तू भूल चुकी है। और अभी अभी मुझे गुरु जी ने सत्संग के जरिए याद करवाए हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बे अनंतम शुक्राना महाराज, इतनी कृपा करने के लिए हमारे जीवन में। संगत जी 2 शुक्राना सत्संग तो वो हैं कि जैसे मैं स्कूल में टीच करती हूँ, गुरु जी ने मुझे हुक्म दिया था कि मेरा स्वरूप जो है अपने पर्स में रख। और संगत जी देखो उसी दिन में जब मैं स्कूल में पर्स में गुरु जी का स्वरूप साथ लेके गई हूँ, सुबह मेरे को मैसेज आया, तो स्कूल में एक बच्चा था और मुझे मतलब सुनने को मिला कि वो बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो गई, जैसे ऊपर आंखें चढ़ा गया, जैसे शायद उसको कुछ मिर्गी वगैरह का कुछ प्रॉब्लम थी जो दौरा पड़ता है जैसे। तो संगत जी मैं जैसे दूसरे ब्लॉक में थी और फिर मुझे सुना जैसे ही, तो एकदम से मेरे माइंड में आया, तो मैं गुरु जी का स्वरूप भाग के ले गई उस ब्लॉक में। तो देखो संगत जी गुरु जी ने, चाहे वो बच्चा उस समय जा चुका था उस ब्लॉक में, पर मुझे ऐसे मतलब फील हुआ कि गुरु जी ने जैसे उस पे कृपा करने के लिए ही, उसको ब्लेसिंग देने के लिए ही जैसे वो मुझे बोला था कि बेटा स्वरूप साथ में लेके जाओ। और संगत जी गुरु जी का अनंतम शुक्राना है, मुझे सपने में भी बाद में दिखा कि मेरे स्कूल के अंदर गुरु जी ने एक रूम के अंदर जैसे एक बच्ची की आंखों से, मुझे मतलब सपने में जैसे दिखा कि एक बच्ची की आंखों से जैसे अमृत वर्षा हो रही है, जैसे शहद वर्षा हो रही है। इस तरह से मुझे 2 बार ऐसे सपना आया संगत जी की जैसे स्कूल के अंदर ही जैसे शहद वर्षा हो रही है। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का कि किस तरह से गुरु जी मतलब जब हम गुरु जी के साथ जुड़ते थे, गुरु जी कैसे अपने सारे आसपास सभी को जैसे ब्लेस करते हैं कि मैं स्कूल में जाती हूँ तो स्कूल के अंदर भी जैसे बच्चों को किस तरह से सारे स्कूल को ब्लेस कर रहे हैं। बे अनंतम शुक्राना गुरु जी, बे अनंतम शुक्राना कि किस तरह से वो रक्षा कर रहे हैं हमारी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपका। और संगत जी दूसरा सत्संग और मैं शेयर करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने कैसे लोहड़ी वाले दिन मुझे लोहड़ी से पहले एक दिन मैसेज आया कि मैं तेरे घर आवांगा, लाल कपड़ा च मैंने पहचान ली। और संगत जी सुबह देखो जैसे उठी हूँ तो बाहर जैसे जो भी स्लम एरिया से आते हैं लोग, तो वो एक दीदी थे जैसे आंटी थे,
तो उनके साथ एक छोटी सी बच्ची थी और उन्होंने रेड कलर का उन्होंने दीदी ने सूट डाला हुआ था। और संगत जी सच में जब मैंने उनका फेस देखा, उनका फेस और गुरुजी के टीथ जो मैंने देखे, मतलब सेम वही जैसे गुरुजी के टीथ है, इतनी अच्छी स्माइल, और वो भी ऐसे ही स्माइल कर रही थी और स्माइल कर करके मेरे साथ बात कर रही थी। और मुझे मतलब ऐसे लग रहा था जैसे वो गुरुजी का ही फेस है। और संगत जी उसने रेड कलर का सूट ही डाला हुआ था। तो और संगत जी उसके बाद फिर मुझे गुरुजी के मैसेज भी आया कि कुड़िए मैं तो कई बार तेरे को लाया सी पर तू मैनू पहचानिया नहीं। संगत जी मेरे मन में था कि ये मैं मतलब कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन मेरे अंदर से था कि ये गुरुजी ही है, मेरे गुरुजी का ही रूप है। तो उन्होंने चाय पी, प्रसादा भी खाया। तो गुरुजी का बेअनंतम शुक्राना है किस तरह से वो अपने आप ही हाथ दे के बच्चों को रखते हैं, उनसे सेवा करवाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मैं एक गुरुजी से माफ़ी भी मांगना चाहूँगी। गुरुजी ने एक सेवा ब्लेस करे थे कि तू जा नीडी पर्सन को जाके कुछ उनकी सेवा करके, लेकिन मैं बाहर कहीं नहीं जा पाई। हाँ ठीक है कि मैंने घर में जैसे जो भी लोहड़ी वाले दिन कोई आया तो मैंने उनका जितना हो सकता था वो किया। गुरुजी कृपा करना, अपनी बच्ची से नाराज मत होना, अपनी बच्ची को सेवा बख्शे रखना। गुरुपा कृपा करो, आपकी मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बख्शना दाता जी। और शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना दर्शन देने के लिए, अनंतम शुक्राना महाराज का। संगत जी मतलब गुरुजी का शुक्राना कितना ही करें, हम समझ नहीं आता कि किस जुबान से करें कि गुरुजी किस तरह से हर रोज जोत के अंदर कभी ओम बना होता है, कभी जैसे राम लिखा हुआ नजर आता है। और संगत जी आज भी गुरुजी ने मुझे जोत के अंदर जैसे गुलाब और तितली जैसा लग रहा था कि जैसे गुलाब का फूल बना हो, और कभी तितली जैसे रूप में मतलब जोत के अंदर दर्शन देते हैं। संगत जी बेअनंतम शुक्राना। और संगत जी मतलब पहले तो गुरुजी की इतनी कृपा रही है कि पूरी जोत ही गुरुजी थाली में घुमा देते थे, पता नहीं वो कौन से कष्ट काटने आए थे हमारे। तो अनंतम शुक्राना महाराज का, हर चीज़ के लिए शुक्राना, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। संगत जी और सत्संग जो गुरुजी ने मुझसे बोला है शेयर करने के लिए कि मेरा बेटा जो है वो अभी छोटी क्लास में है, 5th में, लेकिन उसका सीआर का इलेक्शन उनका छोटे बच्चों का भी हुआ था, लेकिन मुझे पता भी नहीं था कि उसने वो सीआर का जो फॉर्म फिल किया है और एक जो फर्स्ट राउंड हुआ उसमें वो जीत गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो ये भी गुरुजी की कृपा ही थी। और उसके बाद फिर सेकंड टाइम फिर उनकी वो मतलब दोबारा से उसमें से बच्चों को चूज किया गया, तो उसी में फिर दोबारा वो जीत गया। तो ये भी गुरुजी की ही अनंतम कृपा थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरी बच्ची जो है उसने भी पार्टिसिपेट किया था किसी फंक्शन में यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसके भी मन में था कि मैं जो प्राइज जीतना चाहती हूँ, तो गुरुजी ने उसकी भी विश पूरी करी। संगत जी तो वो भी जो प्राइज वो जीतना चाहती थी बेस्ट कॉस्ट्यूम का या जो भी था, तो गुरुजी ने वो भी पूरी करी। और गुरुजी हर पल उसको भी अपने दर्शन देते हैं, तो उसका भी अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरुजी ने अभी थोड़े दिन पहले मेरी मदर की जो है हेल्थ को ब्लेस किया, उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने आप सत्संग के जरिए बताया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी एक गुरुजी का शुक्राना सत्संग में और शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अभी थोड़े दिन पहले 11 तारीख को मुझे बड़े मंदिर बुलाया, वहाँ पे बुला के गुरुजी ने इतना ब्लेस किया। और संगत जी गुरुजी ने जैसे बोला था कि कुड़िए मैं तनु करोड़ लेके जावांगा, और सच में संगत जी गुरुजी इतने मतलब हमारे दयालु हैं कि जब मैं मतलब हम ये सुनते हैं सत्संग के जरिए भी कि गुरुजी कहते हैं कि मैं जब तुम्हें घर से लेके जाता हूँ वो मेरी जिम्मेदारी होती है, और मैं घर पे छोड़ के भी तुम्हें खुद आता हूँ। तो वो संगत जी गुरुजी ने कैसे उस दिन दिखाया मुझे कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे को घर तक छोड़ने आया हूँ। तो संगत जी मैं जैसे अपने बस से उतरी हूँ, तो उसके बाद जब मैं ऑटो पे अपने रात था, जैसे रात का टाइम था, तो घर पे आ रही थी ऑटो पे, तो उस टाइम भी संगत जी मुझे एकदम से अंधेरे में और किसी गाड़ी पे मेरा ध्यान नहीं गया, एकदम सामने ध्यान गया। अगर मेरे साथ से मतलब साथ में से ही गाड़ी निकल के गई और उसके पीछे लिखा हुआ था जय गुरु जी।
तो मैंने हाथ जोड़ के शुक्राना किया गुरु महाराज का कि गुरु जी आपका भी अनंतम शुक्राना कि आप किस तरह अपनी बेटियों को मतलब एहसास दिलाते हो कि मैं तेरे हर पल साथ हूँ। और मेरी मतलब जब मैं घर में पहुंचने वाली थी तो मेरे को गुरुजी ने एहसास करवाया कि बेटा मैं तेरे को घर तक छोड़ने आया हूँ। तो संगत जी इतने गुरु हमारे प्यारे हैं, हम इनका शुक्राना कैसे करें। हर चीज के लिए, हर श्वास के लिए शुक्राना गुरु महाराज का, हर श्वास के लिए शुक्राना। और अभी भी गुरु जी के मैसेज आते हैं कि संग कुड़िए तेरे उत्ते बहुत बड़ा कष्ट सी मैं टाल देता है, शुक्राना करी। तो गुरु जी आपका किस चीज के लिए हम शुक्राना करें, इतनी चीजें आपने दी है हमें, हमारा साथ देने के लिए हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मुझसे बोलते हुए कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, गुरु जी क्षमा करना, आगे से सद्बुद्धि देना, आपका सत्संग जो है अच्छे से शेयर कर पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, बहुत ही प्यारा अद्भुत सत्संग आज आपने हमें सुनाया। गुरु महाराज जी, आपका लख लख बार शुक्राना जो आपने इतना प्यारा सत्संग आज सुबह सुबह हमें ब्लेस किया। संगत जी, अब हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। नया सत्संग आपके साथ जल्दी ही शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी।